हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई लहंगे के जादू की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक बार की बात है, परीलोक में रहने वाली श्रुति परी जब अपने परीलोक के शोरूम से ढेर सारे लहंगे खरीद कर जा रही थी, तभी एक लहंगा गलती से उसके हाथ से छूटकर पृथ्वी लोक पर गिर जाता है। इधर पृथ्वी लोक पर खुशी अपनी सौतेली माँ चंपा और भाई सूरज से दुखी होकर जल्दी जल्दी घर का सारा काम खत्म करके अपनी पढ़ाई कर रही थी। खुशी बहुत ही होनहार और समझदार लड़की थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ और भाई उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे। खुशी कहाँ मर गई? जब देखो इस लड़की को काम से जी चुराते रहती है। जी माँ, आपने मुझे बुलाया? हाँ महारानी, इतनी देर से अकेले कमरे में क्या कर रही थी? वो माँ, मैं पढ़ाई कर रही थी। अगले महीने से मेरा पेपर स्टार्ट है ना, तो इसीलिए पढ़ाई कर रही थी। जरा देखो इस बेशरम को, घर का सारा काम छोड़कर महारानी कलेक्टरी करने की सोच रही है। माँ, मैंने तो घर का सारा काम कर दिया है और बर्तन कपड़े सब कर दिए हैं। अच्छा, फिर मेरे कमरे में जा और अलमारी से सारे कपड़े निकाल कर नदी पर ले जाकर उसे धो ला। रखे रखे कपड़ों में से बदबू आने लगी है। माँ, उसमें तो बहुत टाइम लगेगा, और वैसे भी वो सारे कपड़े तो पहले से धुले हुए हैं ना। जितना बोला जाए उतना ही किया कर। अगर मेरे सामने ज्यादा जुबान चलाई तो घर से धक्के देकर बाहर कर दूंगी, समझी? अब जा यहाँ से। खुशी सारे कपड़े लेकर नदी पर धो रही थी, तभी उसकी नजर परी के लहंगे पर जाती है, जो गलती से पृथ्वी लोक पर गिर गया था। ओह वाह, कितना सुंदर लहंगा है ना ये। मैंने आज तक ऐसा लहंगा कभी नहीं देखा। खुशी अपना सारा काम खत्म करके उस लहंगे को घर ले आती है और अपने कमरे में छुपा कर रख देती है। फिर अगले दिन श्रुति परी अपने लहंगे को पृथ्वी लोक पर इधर उधर ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे कहीं भी वो लहंगा दिखाई नहीं देता। तभी उसकी नजर नदी से पानी भर रही खुशी पर जाती है। परी उसके पास जाकर बोलती है, सुनो लड़की, क्या तुम्हें यहाँ आसपास कोई लहंगा मिला है? क्योंकि खुशी बहुत ही नेक और ईमानदार लड़की होती है, इसलिए वो उसे सब कुछ बता देती है और लहंगा लाकर परी को वापस कर देती है। परी खुशी की ईमानदारी से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन जैसे ही परी खुशी को टच करती है, वो उसके दुखी जीवन के बारे में सब कुछ जान जाती है। फिर परी कहती है, खुशी, तुम चाहती तो इस लहंगे को बेचकर अपने लिए बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हुई। खुशी, मैं तुम्हारे दुखी जीवन के बारे में सब कुछ जान चुकी हूँ। ये लो, ये लहंगा तुम रख लो। तुम्हारे पास कपड़े भी नहीं है ना, और तुम आगे पढ़ना भी चाहती हो। ये लहंगा इन सब में तुम्हारी मदद करेगा। और हाँ, ये कोई साधारण लहंगा नहीं, बल्कि जादुई लहंगा है। इस लहंगे को पहनकर तुम जो भी बोलोगी वो हो जाएगा। अब तुम खुशी खुशी घर जाओ। धन्यवाद परी जी। फिर खुशी खुशी उस लहंगे को पहन लेती है और बोलती है, हे जादुई लहंगे, मुझे एक घर चाहिए। खुशी के इतना बोलते ही एक बहुत ही खूबसूरत घर बनकर तैयार हो जाता है। खुशी उस घर के अंदर जाकर उसमें रहने लग जाती है। हे जादुई लहंगे, मुझे मेरी बुक्स दिला दो। फिर खुशी के सामने उसकी सारी बुक्स आ जाती हैं। ये देखकर तो खुशी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। अब तो उसे किसी भी चीज की कोई चिंता ही नहीं थी। उसे जब भी किसी चीज की जरूरत होती, वो जादुई लहंगे से मांग लेती। खुशी अब खुशी अपनी आगे की पढ़ाई अच्छे से पूरी करने लगती है।
खुशी को इतना खुश देखकर उसका सौतेला भाई सूरज सोचता है, कुछ तो गड़बड़ है। कल तक हमारे रहमो करम पर पलने वाली इस नानात के पास इतना सब कहां से आ गया, जो आज ये हवा में उड़ रही है। पता तो करना ही पड़ेगा। सूरज घर जाकर अपनी माँ को सारी बातें बताता है। अच्छा, तो ये बात है, पता तो लगाना पड़ेगा। और मैं आज रात ही सब पता लगा कर रहूंगी कि आखिर कौन है जो इसकी मदद कर रहा है। इस तरह दोनों माँ बेटा खुशी के घर खिड़की से झाँक कर सब कुछ पता कर लेते हैं। अच्छा, तो ये बात है, ये सब इस जादुई लहंगे का कमाल है। क्यों ना मैं इस जादुई लहंगे को ही चुरा लूं? ये सोचकर दोनों माँ बेटा खुशी के कमरे में घुस जाते हैं। खुशी सो रही होती है, तभी उसकी सौतेली माँ उसके मुंह को तकिए से दबा देती है। सूरज बेटा, तुम जल्दी से इसके लहंगे को चुरा लो, मैं इसको ठिकाने लगाकर यहाँ से वापस आती हूँ। खुशी का दम घुट रहा था, उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है। तभी वहाँ पर श्रुति परी प्रकट हो जाती है। रुक जाओ दुष्ट औरत, तुम पैसों के लालच में इतना गिर जाओगी, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। खुशी तो तुम्हें माँ कहती है, लेकिन तुम तो डायन हो, डायन। इतना बोलकर परी दोनों माँ बेटे को उल्टा हवा में लटका देती है। मैं तुम दोनों माँ बेटे को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी खुशी बोलती है, नहीं परी जी, ऐसा मत करो, रुक जाओ, इन्हें मत मारो। ये जैसे भी हैं, आखिर मेरी माँ और मेरा भाई है। प्लीज इन्हें छोड़ दो, इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। गौर से देखो इसे, तुम लोग जिसे मार रहे थे, आज वही तुम्हारी जान की सिफारिश कर रही है। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ये सुनकर चंपा और सूरज को बहुत ही ज्यादा शर्म आती है। मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। हाँ बहन, मुझे भी माफ कर दे, मैंने भी तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। मैंने आप सबको माफ कर दिया। अब आप लोगों को शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे दिल में आप सबके लिए कुछ नहीं है। और फिर उस दिन के बाद से सभी मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।